अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है सर्दियों के दिन है तो लोग घरों में कोयला जला के सोते हैं। कुछ लोग हीटर जला के सोते हैं, कुछ लोग गैस वाला हीटर जला के सोते हैं। उस हवाले से मैं कुछ अहम मालूमात आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। दोस्तों, अक्सर औक़ात हम भी खुद भी इसका तजर्बा कर चुके हैं, फेस कर चुके हैं। बहुत सारे लोग ये इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से कमरे में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है और आदमी जलाकर सो जाता है। तो उसमें सबसे पहले बच्चों पर इसका असर पड़ता है, फिर बड़ों पर इसका असर पड़ता है। जितना ही आदमी की हाइट उस बेड की होती है ऊंची, उतना ज़्यादा उस पे ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है, ऑक्सीजन की कमी उसको हो जाती है। तो कोयले जो भट्ठी के बने हुए होते हैं, जो कूप से बने हुए होते हैं, उनमें तो ज़्यादा जो वो गैस होती है जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वो अगर जागते हुए भी सोने के बजाय आप जाग भी रही हों, बंद कमरे में वो जलाएँ तो उससे गिशी होने लगती है, बेहोशी होने लगती है, ज़हन पे उसके बुरे असरात दिमाग पे पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आम कोयले हों तो उसका भी असर पड़ता है, उसमें भी की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसी तरह अगर सुई गैस वाला हीटर चला रहे हैं आप, तो एलएनजी वाला गैस हीटर चला रहे हैं, उससे भी ऑक्सीजन की कमी होती है। आम हीटर चला रहे हैं, उससे भी ये मसला पैदा होता है। तो इसका हल क्या है? इससे आमतौर पे बेहोश हो जाते हैं लोग, बच्चे बेहोश हो जाते हैं और कई दफ़ा हर साल मुख्तलिफ शहरों में अमवात भी होती हैं इससे, लोगों की गफलत की वजह से, ना इल्म ना होने की बिना पर। तो उसके लिए बेहतरीन टिप्स जो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, वो ये है कि एक तो जब भी आप हीटर इस्तेमाल करें या कोयले इस्तेमाल करें या एलएनजी वाला हीटर इस्तेमाल करें या बिजली वाला हीटर इस्तेमाल करें, तो थोड़ा-सा कमरे का दरवाज़ा खोल के रखें। एक बात अहम टिप्स जो है, कमरे का दरवाज़ा खोल के रखें। आपका रोशनदान विंडो थोड़ी-सी खुली हुई होनी चाहिए ताकि ऑक्सीजन ताज़ी अंदर आती रहे, हवा अंदर आती रहे, गैस अंदर से बाहर खारिज होती रहे, एक बात। दूसरी बात ये है कि उनको चाहिए कि घर के अंदर जहाँ उस रूम में जिसमें वो ये जला के रखना चाहते हैं, जला के बैठे हैं, वहाँ पानी की बाल्टी या परात में पानी डाल के रखें। तो जब वो हीटर यूज़ करते हैं तो पानी से जो ऑक्सीजन निकलेगी वो आपकी कुछ ज़रूरियात पूरी करेगी, आपको फौरी तौर पे जो है ना उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। उस फौरी तौर पे उसका यही हल है कि कमरे में एक परात में पानी पड़ा हो या बाल्टी पानी की पड़ी हो और वो भी नंगी, और या विंडो खोल के रखें या दरवाज़ा खोल के रखें। आम तौर पे ये लोग गैस चला के सो जाते हैं या हीटर चला के सो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान एक तो ये होता है कि जिस तरह आजकल गैस की शॉर्टेज है, गैस जाते हुए पता नहीं लगता, वो जलाकर सो जाते हैं और गैस जलती रह जाती है। सुबह उठते हैं तो पूरी स्मेल, जब दोबारा गैस आती है तो पूरी स्मेल कमरे में फैल जाती है, उससे दम घुटने से मौत वाक़या हो जाती है। या इसी तरह गैस का हीटर चलता हुआ भूल गया, नींद आ गई, इसकी वजह से भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, दम घुटने की वजह से मौत वाक़या हो जाती है। कई न जो है ना ख़तरनाक हालात का सामना करना पड़ता है। कोयले और आम भट्ठी वाले कोयले जलाने से भी यही मसला पेश होता है। तो उसका बेहतरीन हल तो ये है कि सोने से पहले अपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से चेक करके बंद करके बाहर रख दें रूम से। कोयले हैं तो उनको जब तक इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बाद उनको कमरे से बाहर रखें। हीटर है तो उसको चाहे आप बंद भी कर दिया है फिर भी उसको रूम से बाहर जाकर रखें। और अपने कमरे में पानी की बाल्टी, चाहे आप हीटर इस्तेमाल किया है उसके बाद सोने लगे हैं, पानी की बाल्टी या परात में पानी ज़रूर भर के रखें। ऑक्सीजन की कमी से कई मसाइल का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अटैक जो है ये ऑक्सीजन की कमी का बच्चों को होता है, छोटे बच्चों को होता है, उसके बाद बड़ों को होता है। और दूसरा जो बेड पे है, नीचे है, उसको इतना नहीं होता, जो बेड के ऊपर है उसको ज़्यादा उसका असर होता है। जितना हाइट ऊपर होती जाएगी बेड की उतना ही इसका
ऑक्सीजन की कमी का असर उस पर ज़्यादा होगा। तो अपने रूम में पानी की बाल्टी भर के रखें या परात में पानी भर के रखें, या जो बट्ठल होता है, जो तगारी होती है जिसमें वो मिस्त्री अपना सीमेंट मिसाला बनाते हैं, वो धोकर उसमें पानी भर कर रखें। आपके रूम में पानी भरा हुआ होना चाहिए रात को, ताकि जब भी आप कोई चीज़ जलाते हैं, कोई हीटर जलाते हैं, या कोई भूल जाता है खुदा न खास्ता, या बैठे होते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी ना हो, किसी का नुकसान ना हो जानी। क्योंकि हर शहर में इस मौसम में, सर्दियों में, लोग हीटर जलाते हैं, कोयले जलाते हैं, और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का खतरात का सामना करना पड़ता है। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी थोड़ी सी गफलत, लापरवाही बहुत बड़े साने का सबब बन जाती है, बहुत बड़े नुकसान का सबब बन जाती है। थोड़ी सी एहतियात कर लें तो आप बहुत बड़े तकलीफ से, परेशानी से बच सकते हैं। एहतियात ही बेहतर है, एहतियात ही से हमारी ज़िंदगी कायम है, और एहतियात ही से अपने हम ख़ानदान को खुशहाल और खुश रख सकते हैं। थैंक्स।